चलिए अगला चैप्टर है आपका चलो समझो आप ध्यान से क्या हुआ जा। अगला आपका नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसमें प्रभाव गया, उसमें प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, तो इससे अगले क्लास में हम लोग जाने थे कि विद्युत धारा क्या करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक जैसा गुण भी क्या कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। समझो, तो सब लोग विद्युत धारा जानते हैं क्या होता है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा बताइए। विद्युत धारा का कौन सा चैप्टर है ये, चुंबकीय प्रवाह। इससे हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो चुंबक जैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसा एक चुंबक में गुण होता है वैसा ही गुण किसमें होता है, विद्युत धारा में भी ऐसा ही गुण होता है। अब पहला क्वेश्चन है कि आखिर चुंबक क्या है। चुंबक को पहले पहचान लेंगे तभी ना चुंबक के जैसा प्रभाव कैसे उत्पन्न करता है तभी ना जानेंगे। तो पहले क्या जानना है, चुंबक क्या है, तब समझेंगे आखिर विद्युत धारा जो प्रभाव उत्पन्न कर रहा है क्या वो भी चुंबक से मिलता जुलता है। तो पहले किसको जानना जरूरी जो ध्यान से, चुंबक क्या होता है, वैसा पदार्थ जो धात्विक पदार्थ या लोहे से बनी वस्तु क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है, चुंबक। तो चुंबक का सबसे पहला गुण क्या है, जो पदार्थ क्या करता है, लोहे से बनी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है, चुंबक। चुंबक का ये पहला गुण है। सबसे पहले समझिए, चुंबक भी कई आकार के होते हैं। यदि चुंबक छड़ के समान है तो उसको हम लोग बोलते हैं रॉड मैग्नेट या दंड चुंबक कहते हैं। समझ में आया। और यदि चुंबक यू के समान घुमा हुआ, इस प्रकार से, घोड़े के नाल देखें आप लोग, घोड़े का नाल देखा है, हाँ, इसी को बोलते हैं कौन सा चुंबक, नाल चुंबक। और जो चुंबक बिल्कुल सुई के समान होता है, पतला होता है, उस चुंबक को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय कंपास या चुंबकीय सुई बोलते हैं। तो चुंबकीय सुई के मदद से कंपास का खोज हुआ है। ठीक है, तो ये समझ में आया। चुंबक के आकार के आधार पर चुंबक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, दंड चुंबक, नाल चुंबक और चुंबकीय सुई। ऐसा समझ में। अगला समझो आप, ये आगे समझ में। अब ध्यान समझिए, चुंबक में जो होते हैं ना, 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव, 2 ध्रुव। यदि आप लोग क्या करेंगे, चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करते हैं, इस प्रकार यदि लटकाते हैं किसी धागे में, धागे के सहायता से बांध के, और यदि उसको थोड़ा देर स्थिर छोड़ते हैं तो वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में स्थिर रहता है। ठीक है, इसका कारण है कि उसमें कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। तो जो ध्रुव दक्षिण की दिशा में स्थिर होता है उसे हम लोग कौन सा ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक का जो ध्रुव किधर स्थित होता है, उसको हम लोग कौन सा पोल कहते हैं, साउथ पोल कहते हैं। और जो चुंबक का छोर या चुंबक का जो भाग उत्तर की दिशा में स्थिर होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ पोल। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, तो चुंबक में कितने ध्रुव हो गए, 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और साउथ पोल और नॉर्थ पोल। है समझ में। हाँ जी, आगे समझिए ध्यान से। अब देखिए, चुंबक में कभी कभी एट्रैक्शन होता है, एट्रैक्शन आकर्षित करना, और कभी कभी रिपल्सन होता है, विकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। ठीक है, तो चुंबक हमेशा समान ध्रुव को रिपल्सन करता है। जैसे चुंबक का 2 ध्रुव लिए और दोनों का जो है समान ध्रुव है, क्या है, चुंबक, दोनों चुंबक का समान ध्रुव, मतलब इसका भी आपका नॉर्थ पोल है और इसका भी नॉर्थ पोल है, तो कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा, अर्थात दोनों चुंबक आपस में नहीं सटेगा। क्या होगा, नहीं सटेगा।
एक दूसरे से क्या हटेगा, दूर हट जाएगा। इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं रिपल्सन या प्रतिकर्षित होना। क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षित होना। है समझ में। तो चुंबक का ये भी गुण हो गया कि चुंबक दो समान, यदि चुंबक के दो समान ध्रुव हैं तो दोनों ध्रुव के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, अर्थात चिपकता नहीं है, एक दूसरे को क्या करता है, दूर भगाता है। ठीक है, वही इसका अपोजिट, यदि चुंबक का दोनों ध्रुव असमान हो, क्या हो, यदि एक ध्रुव का साउथ पोल हो और दूसरे ध्रुव का क्या हो, नॉर्थ पोल हो, तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा, मतलब एक दूसरे को खींचेगा, एक दूसरे की ओर नजदीक आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्शन या प्रतिकर्षित होना, सॉरी आकर्षित होना। क्या होना, तो चुंबक का इतना गुण समझ में आया। चुंबक का समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब रिपेल करता है, रिपल्सन करता है, और चुंबक का दो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। यहां तक समझ में आया। चलिए आगे समझिए ध्यान से। ये हो गया आपका रिपल्सन, जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को दूर हटा रहा है। ठीक है, और ये हो गया अट्रैक्शन, जो क्या कर रहा है, एक दूसरे को नजदीक कर रहा है। आगे समझ में। चलिए, अब चुंबक के गुण के आधार पर चुंबकीय पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, या पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वैसा पदार्थ जो चुंबक या जिसको चुंबक आकर्षित कर लेता है, जो चुंबक में चिपक जाता है, या जो चुंबक के द्वारा आकर्षित हो जाता है, वह पदार्थ क्या कहलाएगा, जैसे लोहा, निकेल, जो भी प्राय धातु हैं, वो चुंबक में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, मतलब उस पदार्थ को चुंबक क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो जिस जिस पदार्थ को क्या करेगा, चुंबक अपनी ओर खींच लेता है, वही पदार्थ क्या कहलाएगा, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जो भी प्राय धातु है वो क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ। और दूसरा हो गया अनुचुंबकीय पदार्थ, जिस पदार्थ को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे चुंबक के सामने कोई प्लास्टिक का टुकड़ा रखेंगे, कोई इफेक्ट पड़ेगा, चुंबक के सामने कोई लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जिस पदार्थ को क्या करता है, चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, वही पदार्थ क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। यहां तक समझ में आया। अगला टॉपिक है आपका कंपास। ठीक है, इसमें जो एक प्रकार का सुई लगा रहता है, इसी सुई को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय सुई। क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई। यह हो गया आपका मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक निडल हो गया। ठीक है, ये भी चुंबक ही है, लेकिन बहुत पतला चुंबक है, बल्कि सुई के समान है। कैसा है, सुई के समान। और आप सब जानते हैं कि चुंबक का ये पहला गुण है कि यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका के छोड़ दिया जाए, बिल्कुल फ्रीडम रूप से उसको छोड़ दिया जाए, तो वो किधर स्थिर होता है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, मतलब उत्तरी दिशा में और दक्षिणी की दिशा में स्थिर होता है। ठीक है, तो मानव क्या किया, इस गुण का उपयोग कर लिया। आप जानते हैं मानव बहुत बुद्धिजीवी प्राणी है, जिसके अंदर जैसा गुण होता है उसका उपयोग उसी क्षेत्र में कर लेता है। समझ में। तो मानव क्या किया, इस सुई का एक बना लिया स्ट्रक्चर, गोलाकार स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या रख दिया, कंपास। क्या नाम रख दिया, कंपास। और इसका उपयोग जहां इंसान भ्रमित हो जाता है, जहां इंसान को पता नहीं होता किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, वहां इसका इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, और अक्सर इंसान पहले या अभी भी समुद्री एरिया में भ्रमित होते थे, उसको दिशा की जानकारी पता नहीं चलता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा हमको लौटना है। उस कंडीशन में क्या किया इंसान, बड़े बड़े पानी वाले जहाज में क्या किया, वो कंपास लगा दिया। क्या लगा दिया, अब बड़ा सा समुद्री इलाका है, समुद्र के बीच में है, ना भारत दिख रहा है, ना पाकिस्तान, न अमेरिका, न रूस, फ्रांस, बहुत बड़े समुद्र के इलाका में। अब उत्तर में है कि दक्षिण में, किधर भारत है किधर पाकिस्तान है, किधर जाना है कुछ पता नहीं चलता था। तो उस कंडीशन में प्रत्येक बड़े बड़े पानी जहाज पे क्या लगा दिया गया, कंपास लगा दिया गया, जो क्या करता है, एक दिशा सूचक यंत्र है, मतलब दिशा की सूचना देता है कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है। तो यदि कंपास में दो दिशा मालूम है, यदि आपको नॉर्थ और साउथ मालूम है, तो आप श्योर समझ जाएंगे जो बाकी है वो क्या है,
यदि आपको नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा पता है तो आपकी चुंबकीय सुई जो होता है ये क्या करता है, हमेशा उत्तरी और दक्षिण ध्रुव में हो जाता है, दोनों दिशा से खुद पता चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र रेखा। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र समझिए क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब होता है कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत क्या कर सकता है, चुंबकीय या चुंबकीय पदार्थ को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे मान के चलिए कोई चुंबक रखा हुआ है, ठीक है, यहां किसी वस्तु को या किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करेगा नहीं, क्योंकि उसके रडार से क्या है, बाहर है, वो कभी आकर्षित नहीं कर सकता है। तो जिस क्षेत्र तक कोई चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वही क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ऐसा समझ में। और चुंबकीय क्षेत्र को एक वक्र रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार से, इसी रेखा को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ऐसा समझ में। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा किसी भी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलता है और किधर प्रवेश करता है, सभी चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के किधर प्रवेश करता है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। और इसका कुछ रूल रेगुलेशन है, देखो ध्यान से। ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा, किधर से प्रवेश कर रहा है, किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से। और कोई भी रेखा देखो कहीं एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, कट कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है। इसका जो कुछ गुण है वो इस प्रकार से गुण है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण समझिए ध्यान से। अब पहला गुण ये है कि ये पहला गुण है कि यह जो रेखा होता है हमेशा कैसा होता है, वक्र रेखा होता है। कैसा होता है। दूसरा, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर शुरू होकर किधर जाता है। तीसरा, यह मजबूत क्षेत्र रेखा के लिए बंद रेखाओं का होना आवश्यक है। मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होगा, घना होगा, अधिक होगा। ठीक है, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। और जहां से ये रेखा निकट होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, अधिक मजबूत होता है, अधिक प्रबल होता है। आए समझ में।